हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवाइस अकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा NCERT मैथ क्लास 10वीं प्रश्नवाली 8.1 चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इसका परिचय। जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, तो हम जानेंगे कि हाँ त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति सबसे पहले समझेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रि मतलब क्या होता है? त्रि मतलब तीन। क्या होता है? त्रि मतलब तीन। कोण, कोण मतलब कोण। और मिति मतलब मापन। क्या होता है? मापना। यानी तीन कोणों को मापना है, उसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है। त्रिभुज कितने कोण से बनता है? तीन कोण से। इसमें तीन कोण है। ठीक है, उसी को हम लोग मापेंगे और जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले एक हम लोग त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग बना रही है। मान लीजिए इसका नाम रख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है। क्या है ये? आपका स्कूल है। और जो आप हैं, आप यहाँ पे खड़ा है। कहाँ पे? यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप खड़ा हैं और ये आपका स्कूल है। और स्कूल यहाँ से है। मान लीजिए आप जहाँ पे खड़ा है वहाँ से तब स्कूल होगा ना। ये मान लीजिए ये धरती है। ये जो है ये धरती है, यानी जमीन है। आप जमीन पर खड़ा है यहाँ पे। और यहाँ से ये आपका आँख कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, और आप ऐसे देख रहे हैं। यहाँ खड़ा होके आप ऐसे देख रहे हैं सबसे ऊपर, यानी जो स्कूल है स्कूल के टॉप पर, यानी सबसे ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनता है। और मान लीजिए इसको A मान लीजिए, और इसको B और इसको C। ठीक है, और आप यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो हम देखिए त्रिकोणमिति में हम क्या जानते हैं? हम जानेंगे कि हाँ जो स्कूल है, स्कूल का लंबाई कितना है, स्कूल से हम कितना दूरी पर खड़ा रहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए स्कूल से हम 10 मीटर की दूरी पर हैं। कितना मीटर के? 10 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग जानना है। देखिए त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के कोणों के बीच का संबंध। क्या पढ़ते हैं हम लोग? त्रिकोणमिति के कोणों के बीच के संबंध। ठीक है, त्रिकोणमिति के बीच का संबंध। देखिए सबसे पहले ये हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बीच के, यानी त्रिभुज त्रिकोणमिति ना, त्रिभुज। यहाँ त्रिभुज के बीच का संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के बीच का संबंध। सबसे पहले इसका हम क्या जानेंगे? अनुपात। क्या जानेंगे? अनुपात, यानी रेशियो। त्रिभुज के अनुपात, यानी त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति का अनुपात यानी त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए एक हम कोई त्रिभुज बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई मेरा त्रिभुज यहाँ बन गया। ठीक है, ये कोई मेरा त्रिभुज बन गया। और इसको मान लीजिए ए मान ले रहे हैं, इसको मान लीजिए हम
ए मान रहे हैं, इसको हम मान लीजिए बी और इसको सी। और ये क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति का अनुपात हम किस कोण के बीच में निकालते हैं, यानी न्यून कोण, यानी सब कोण जो होता है ना। तो अब ये मान लीजिए मेरा 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। और देखिए 90 डिग्री के जो सामने का रेखा होता है, यानी ये 90 डिग्री के जो सामने का रेखा होता है, ये क्या होता है, ये हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण। इसे हिंदी में हम कहते हैं कर्ण, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। और देखिए ये जो मान लीजिए अगर हमें अगर कॉस ए निकालना है, क्या निकालना है, अगर साइन ए निकालना है या कॉस ए निकालना है, यानी जस्ट इसके विपरीत वाला, मान लीजिए कॉस ए निकालना है तो जस्ट इसके विपरीत वाला क्या होता है, ये होता है लंब। क्या होता है, लंब। और ये होता है मेरा आधार, ठीक है। इसे बेस कहते हैं और इसे हाई कहते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसे कहते हैं और इसे बेस और इसे हाइट, ठीक है। तो चलिए इसे परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे आधार कहते हैं और इसे हाइपोटेनस, और इसे हिंदी में कहते हैं कर्ण, लंब, आधार, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमें कोई मान लीजिए ये दिया है कोण ए, क्या कोण ए दिया है, यहाँ पे यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ कोण ए दिया है, ठीक है, कोण ए। तो मान लीजिए हम कह दें कोण ए का साइन, इसे पूरा इसे लिखते हैं साइन, SIN, ठीक है, साइन। और इसे हाफ में लिखते हैं, जैसे हम लोग साइन ए भी लिख देते हैं या साइन थीटा भी लिख देते हैं, ठीक है। या मान लीजिए साइन ए लिख देते हैं और इसे साइन थीटा भी लिखते हैं। देखिए इसे हम थीटा भी बोलते हैं। और यहाँ मान लीजिए यहाँ पाई होता है, यहाँ फाई होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा, थीटा, ठीक है। इसे हम थीटा बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पाई, और इसे हम बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। तो यहाँ पे कोई भी रह सकता है, यहाँ मान लीजिए यहाँ फाई रह गया और यहाँ पे थीटा रह गया। तो मान लीजिए हम कह दें एंगल ए जो है इसका साइन, यानी साइन थीटा का मान निकलना है। तो कैसे होगा, जब मान लीजिए यहाँ एंगल ए से मानते हैं तो ये होता है मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी जस्ट इसके सामने, यानी इसके विपरीत वाला जो होता है ना, इसके विपरीत यानी उल्टा वाला जो ये होता है मेरा लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला, ये जो 90 डिग्री का कोण बनता है ना, इसके सामने वाला होता है कर्ण, और ये होता है आधार। तो हम कह दें साइन ए यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर मेरा हो जाएगा P बाई H। साइन थीटा, इसको लंब को हम P मानते हैं, P और इसे H, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर P बाई H, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा के बाद मेरा आता है कोसिन। क्या होता है, कोसिन। यानी अब हम कह दें यही कोण ए का कोसिन, और इसे शॉर्टकट में कहते हैं कॉस ए। अब हमें निकालना है कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का रेशियो आता है, यानी अनुपात आता है B बाई H। क्या आता है, B बाई H, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है टेंजेंट। क्या आता है, टेंजेंट। हम कह दें एंगल ए यानी कोण ए का टेंजेंट, और इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, tan है। और हमें निकालना है tan थीटा का जो अनुपात आता है, क्या आता है, tan थीटा का P बाई B। इसे हम B कहते हैं। P बाई क्या हो जाएगा मेरा, B। तो इसे हम कह देंगे P बाई B, ठीक है। तो चलिए इस पर एक हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए मान लीजिए एक कोई मेरा
यही यही मेरा कोई त्रिभुज है, ठीक है। और मान लीजिए यही मेरा कोई एक त्रिभुज है, ठीक है। और ये हमें निकालना है, ये इसको मान लीजिए आप ए, इसे मान लीजिए बी और इसे मान लीजिए सी। और ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है, क्या होता है, कौन, ठीक है। हमें निकालना है, क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। कॉस ए, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। यानी कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालना है। मान लीजिए इस हम साइन थीटा निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए मान लीजिए, चाहे साइन थीटा मान लीजिए। अब हमें निकालना है कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालना है और निकालना है टैन थीटा। तब बता सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये 5 हो गया मेरा, और ये इसका हम मान रख देते हैं 4 है, इसका रख देते हैं 3, ठीक है। देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं, अगर दो भुजा का योग एक के बराबर आ जाए, यानी पाइथागोरस त्रिप्लेट, इसे पाइथागोरस त्रि कहते हैं। पाइथागोरस त्रि किसे कहते हैं, इसका वर्ग के बराबर अगर इसका वर्ग आ जाए, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, यानी 4 का वर्ग प्लस बेस का वर्ग इक्वल टू क्या होता है, जो कर्ण का वर्ग के अगर बराबर आ जाए तो मेरा क्या होगा, त्रिभुज होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 4 चौका 16, 3 तिरका 9, 5 25, तो 16 9 25, यानी ये मेरा क्या है, ये त्रिभुज है, ठीक है। देखिए साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा क्या होता है, आप लोग को यहाँ लिखवाए हैं, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच। तो बताइए इसमें पी कितना है, पी इसमें कितना है, हम क्या कहे हैं, साइन थीटा निकालने के लिए, यानी साइन ए, ये निकालने के लिए, ठीक है। साइन ए मान लीजिए निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, ये निकालना है। तो हम कह दे निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालिएगा, हम क्या कहे हैं, जो मान लीजिए अगर यह निकालना है, तो जब इसके सामने वाला यह रहता है तो ये P हो जाता है, ठीक है। और ये तो H होगा, कैसे, 90 डिग्री के सामने वाला H, और ये क्या होता है, मेरा B होता है। तो बताइए इसमें P कितना है, P मेरा 4 है, और H कितना है, 5 है, तो 4/5 हो गया। और फिर देखिए कॉस थीटा, कॉस ए निकालना है, क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है मेरा, कॉस ए बराबर B बाई एच होता है। तो बताइए इसमें B कितना है, B मेरा 3 है, और H कितना है, 5 है, 3/5 हो गया। और फिर निकाला मेरा tan है, tan ए बराबर क्या होता है, P बाई B होता है, P बाई B। तो बताइए इसमें P कितना है, P मेरा 4 है, और B 3 है। तो बस मेरा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद इसको उल्टा, टेंजेंट को उल्टा आता है कॉट। क्या आता है, कॉट, सेक। तो क्या आता है, कॉट, लिखेंगे कोण ए का कोजेंट, कॉट जेंट, कोजेंट, ठीक है। इसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, कॉट ए मान लीजिए निकालना है, और मान लीजिए इसको हम कॉट थीटा भी बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जस्ट उसके उल्टा, यानी ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है, 1/tan थीटा। तो बताइए 1/tan थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, 1/tan थीटा को मान लीजिए यहाँ 1/tan थीटा है, यही ना है, तो 1 का 1 हो जाएगा, बट का बटा हो जाएगा। बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर P बाई B होता है। तो हम इसको हल करेंगे तो 1/1 होगा, इंटू ये क्या होगा, B ऊपर चल जाएगा और P नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, B बाई P, क्या हो जाएगा मेरा, B बाई P। तो हम tan थीटा को हम लिख सकते हैं B बाई P, यानी कॉट के उल्टा होता है tan, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे हम, साइन थीटा बाई कॉस, नहीं इसे हम लिखेंगे साइन बाई कॉस। क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और हम कॉट को क्या लिख सकते हैं,
कॉट को लिख इसके उल्टा, जस्ट इसके उल्टा, यानी इसे हम लिख देंगे कॉस बाई साइन। क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखिए कैसे होगा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हम क्या कहें? पी बाई बी। तो हम साइन बाई कॉस का हैं, तो बताइए साइन का वैल्यू मेरा कितना है? पी बाई एच है, तो पी बाई एच लिख देंगे। और कॉस का कितना है? बी बाई एच है, बी बाई एच है। तो आप लोग को तो हल करना ही आता होगा, तो हल कैसे कीजिएगा? सबसे पहले होता है पी बाई एच को लिख लेते हैं, ठीक है। और ये जो बड़का बट्टा है यानी भागा है, भागा से जब गुना में होता है तो पलट जाता है, ये एच ऊपर चल जाएगा और ये बी नीचे आ जाएगा। तो अब क्या होता है? एच से एच कट देता है, तो क्या हो जाएगा मेरा? पी बाई बी हो जाएगा। क्या होगा? पी बाई बी। तो बताइए पी बाई बी आ गया। तो हम टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को उसके उल्टा यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेरा आता है कोजेंट के बाद अब आता है सेकेंड। क्या आता है? सेकेंड, यानी कोण ए का सेकेंड, सेकेंड CANT, ठीक है। इसे हम शॉर्टकट में सेक लिख सकते हैं, सेक ए, या इसे सेक थीटा लिख सकते हैं। बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस के उल्टा होता है 1 बाई कॉस थीटा, यही ना होता है। तो हम 1 बाई कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इसका उल्टा। इस देखिए कॉस थीटा बराबर मेरा बी बाई एच है, तो हो जाएगा एच बाई बी, यही ना होगा। अब आता है सेक के बाद मेरा क्या आता है? देखिए 1 2 3 4 5। अब हमें साइन का उल्टा कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। अब आता है एक का कॉसेक, COSEC, कोसेंट। क्या आता है? कोसेंट, कोसेंट, ठीक है। और इसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक, COSEC, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, CE, ठीक है, कोसेक थीटा। इसे ए लिख सकते हैं, और इसे शॉर्टकट में और लिख सकते हैं COSEC, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इस कोसेंट कोसेक थीटा शॉर्टकट में या कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है? ये होता है साइन का उल्टा, यानी हो जाएगा 1 बाई साइन। क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा क्या है मेरा? पी बाई एच है, तो ये हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है। तो एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस की जाए तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक। क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कोसेक, कोसेक थीटा, ठीक है। यानी जब हो रहा है कोसेक बराबर 1 बाई साइन हो रहा है, तो साइन बराबर क्या आ जाएगा? 1 बाई कोसेक, ठीक है। यानी उसके उल्टा, यहाँ 1 बाई कोस लिखे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 1 बाई सेक, ठीक है। यानी इसका उल्टा होता है। अब देखिए अगर हम कह दें कि कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा में हम टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो बताइए क्या आएगा? देखिए कॉट थीटा मेरा क्या है देख रहे हैं यहाँ बताइए कॉट थीटा यहाँ देख रहे हैं, तो इधर देखिए बी बाई पी है, और टेन थीटा देखिए यहाँ पी बाई बी है। तो बताइए कट जाएगा, कितना आ गया? 1, यानी 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये भी आप फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब एक होता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसके इक्वल होगा? ये भी 1 के इक्वल होगा। कैसे 1 के इक्वल होगा? तो देखिए सेक थीटा मेरा कितना है? एच बाई बी है, और कॉस थीटा बी बाई एच है, तो बी से बी कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। और फिर देखिए एक होता है
साइन थीटा इंटू कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होगा बताइए। साइन थीटा देखिए पी बाई एच है और कॉसेक एच बाई पी है, तो एच से एच और पी से पी कट जाएगा, तो ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना फार्मूला को याद रखिए। अब चलिए इस पर एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग एक क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, जिसमें साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए निकालना है, और साइन ए, साइन बी, कॉस बी, टेन बी, कॉट बी और सेक बी और कॉसेक बी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो फार्मूला याद रहना चाहिए तभी ना निकलेगा। तो एक हम ट्रिक लाए हैं, उससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। यानी आप 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो फार्मूला याद हो ही जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम लोग को फार्मूला याद नहीं है, तो एक ट्रिक लाए हैं, पी एच नहीं पी बी, पंडित बद्री, पी फिर से एच एच बी, एच एच बी फिर से एस सी टी। देखिए इसका मतलब क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। तो आप हिंदी में लिख रहे हैं। ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। देखिए, और इसको एच एच बी मतलब क्या होता है, हर हर बोले। ठीक है, और ये क्या होता है, सोना, सोना चांदी, चांदी तौले। एक ट्रिक है देखिए। ठीक है, एस, एस मतलब क्या होता है, साइन, सी मतलब कॉस, टी मतलब टेन। ठीक है, यानी साइन, साइन थीटा बराबर मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो मेरा देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, साइन, मान लीजिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच, पी बाई एच। और देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा मेरा बी बाई एच। और देखिए टेन थीटा, यानी टी मतलब क्या हो जाएगा, टेन, तो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा मेरा पी बाई बी हो जाएगा। ठीक है, यही ना होगा, यानी साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ये याद रखिएगा, पी पी बी पी, एच एच बी, एस टी एस सी टी। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, और ये हो जाएगा पी मतलब पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद, और एच मतलब हर, फिर से एच मतलब हर और बी मतलब बोले, फिर से एस मतलब सोना, सी मतलब चांदी और टी मतलब तौले। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग के ये 3 अनुपात मिल गया, तो 3 अनुपात से हम लोग क्या निकाल लेंगे। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक। तो हम कहते हैं कॉसेक थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। और देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ये सेक हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी एच बाई बी। और देखिए टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा। तो बताइए कॉट थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो बी बाई पी हो जाएगा, यही ना होगा। तो बताइए हम लोग का यहाँ निकल गया।
यानी अगर ये 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने से बता दीजिएगा साइन कॉस थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरा निकालना है साइन ए, यानी साइन ए इसको निकालना है, इस कोण को निकालना है। तो इस कोण के लिए बताइए, इस कोण के लिए मेरा पी कौन होगा, पी ए हो जाएगा। और बताइए 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, एच होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस, यानी इसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनियस। अब देखिए इसके लिए यानी साइन ए के लिए, यानी इस कोण के लिए जो होगा मेरे पेरिपेंडिकुलर, ये हो जाएगा, यानी पी मेरा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा। ठीक है, और बेस क्या होगा, बेस मेरा हो जाएगा, यह हो जाएगा बेस। ठीक है, तो बताइए साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच, यही ना होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो बताइए इसके लिए पी कौन है, इसके लिए पी यह है 3 और एच कौन है 5। तो क्या हो जाएगा मेरा साइन थीटा बराबर 3/5। अब बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर मेरा होता है बी बाई एच। क्या होता है, बी बटा एच। तो बताइए बी कौन है, बी इसमें कौन हो जाएगा, बी यह हो जाएगा 4 और एच 5 हो जाएगा, तो 4/5 हो गया। अब बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो पी बाई यहाँ बी लिख देंगे। ठीक है, अब बताइए इसके लिए इस कोण के लिए लिए पी मेरा कौन है, इस कोण के लिए पी मेरा यह है 3, तो 3 हो जाएगा। और बी कौन है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी बेस, पी मतलब पेरिपेंडिकुलर यानी लंब, और बी मतलब बेस यानी आधार। ठीक है, तो जब हम लोग का यह 3 रेशियो निकल गया, यानी 3 अनुपात निकल गया, तो ये 3 तो आसान है, यानी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो निकालिए। बताइए कॉट ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर पी बाई बी होता है, तो कॉट ए बराबर बी बाई पी होगा। तो इसको उल्टा कर दीजिए, ये क्या है 3/4 है, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब देखिए सेक ए यानी कॉस के उल्टा होता है सेक, यानी एच बटा बी। तो बताइए एच कितना है, एच मेरा 5 है, 4/5 है, तो ये 5/4 हो जाएगा उल्टा करेंगे तो। अब बताइए कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा, साइन क्या है मेरा पी बाई एच है, तो ये हो जाएगा एच बाई पी। ठीक है, तो बताइए एच मेरा क्या हो जाएगा, एच 5 और पी मेरा हो जाएगा 3। तो ये हो गया मेरा साइन ए, यानी जो कोण ए है ना, ये कोण ए इसका मान हो गया ये। अब हम लोग को निकालना है साइन बी, यानी इस कोण का मान निकालना है, साइन बी निकालना है। क्या निकालना है, अब साइन बी निकालना है। तो चलिए अब हम लोग साइन बी निकालते हैं। तो बताइए इस कोण के लिए पी कौन होगा, इस कोण के लिए जो पी होगा मेरा यह हो जाएगा, इस कोण के लिए पी यह हो जाएगा। ठीक है, और बी यह हो जाएगा, और एच तो सामने वाला होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण को हम एच कहते हैं। ठीक है, तो अब बताइए साइन बी बराबर मेरा क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, होता है ना। तो बताइए पी कौन है, पी अब यह हो गया 4 और एच मेरा होगा 5। अब बताइए कॉस थीटा क्या है, कॉस बी यानी ये। अब बताइए कॉस बी यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, बी बटा एच होता है। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, बी मेरा यह है और एच यह हो गया, यानी 3 बटा कितना हो जाएगा 5, यही ना होगा, 3/5 हो जाएगा। अब बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। ठीक है, तो बताइए अब कोण बी के लिए मेरा पी कौन है, यह है। ठीक है, 4 बटा पी मेरा कितना है 3, तो 4/3 हो जाएगा। अब देखिए जब यह 3 मेरा अनुपात निकल गया, तो 3 तो जस्ट उल्टा हो जाएगा,
तो हम जाने थे ना कि जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर दीजिए। तो बताइए cot थीटा बराबर मेरा हो जाएगा बी बाई पी, यानी 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। अब सेक थीटा किसके उल्टा था? कॉस के, तो कॉस बराबर बी बाई एच है तो ये हो जाएगा एच बाई बी। तो क्या हो जाएगा मेरा 5/3 हो जाएगा, यही ना होगा। अब बताइए कोसेक थीटा बराबर मेरा क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर होगा साइन के उल्टा होता है, यानी ये हो जाएगा एच बाई पी, वो पी बाई एच है तो एच बाई पी। तो क्या होगा? इसको उल्टा हो जाएगा, ये कितना 4/5 है तो ये हो जाएगा 5/4। देखिए यह हो गया मेरा साइन है, यानी इस कोण के लिए मेरा यह हो गया अनुपात और इस कोण के लिए मेरा यह अनुपात हो गया। ठीक है, तो आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई बड़ा बात नहीं है, एकदम नॉर्मल बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल पर बात करेंगे और एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, और मैं बात करता हूँ अब इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप अगर मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। और ठीक है, थैंक यू।